Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this video, we will do question number 3 of exercise 3.2. Find the square root of the following. अब आपके पास यहाँ पे डेसिमल नंबर्स आ गए हैं और आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वो स्क्वायर रूट आपने किस तरह फाइंड करना है? डेसिमल से इस साइड पे, डेसिमल से आगे आपने लेफ़्ट साइड से पेयर्स बनाने हैं और डेसिमल से पीछे आपने राइट साइड से पेयरिंग कर लेनी है। देन आपने इसको सॉल्व करना है जिस तरह आप लोग सिंपल डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। पॉइंट जब आपके पास आएगा, जब यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करते हुए स्क्वायर रूट में इस पॉइंट से जो पीछे वाले डिजिट्स होंगे उनको आपने सिंपली सॉल्व करना है जिस तरह आप सॉल्व करते हैं। पॉइंट से जो आगे पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर लगा देना है। जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर में आपने उसी पॉइंट पे पॉइंट आपने एक लगा देना है जहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आपके पास जो नीचे शिफ्ट हो जाएगा वो पूरा पेयर 16 शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपने कोई ऐसा नंबर लेके आना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आंसर आए। तो वो हमारे पास 4 है, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। सो फिर आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बना? स्क्वायर रूट ऑफ 0.16 इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे ये जो आपके पास क्वेश्चन आता है ये आपके पास आंसर होता है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 2 20.25। इसमें आपने डेसिमल के लेफ़्ट साइड से पेयरिंग करनी है और डेसिमल से पीछे आपने राइट साइड से पेयरिंग करनी है। फिर आपने यहाँ पे आपके पास 20 है, आपने कोई ऐसा नंबर डिसाइड करना है जिसको आप लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 20 के करीब तरीन आए लेकिन 20 से ग्रेटर ना आए। तो आपके पास क्या नंबर होगा? आपने चेक करने हैं नंबर 1 बाय 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। 25 20 से बड़ा है तो आपने 4 पे ही रुक जाना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। इसको आपने माइनस कर देना है, 20 माइनस 16 4। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। अगले पेयर को नीचे उतारने से पहले आपने एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर लगा देना है। उसके बाद आप 25 को नीचे उतारें। यहाँ पे जो हमने नंबर लिखना होता है वो जो ऊपर राइट मोस्ट डिजिट होता है, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होता है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको आप लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ तो आप 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 425 से लेस हो या फिर इसके इक्वल हो, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं 5 को रख के। 85 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, 5 8 जार 40 प्लस 2 42। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 425। सो आपके पास आंसर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 20.25 इज इक्वल टू 4.5। ओके, नेक्स्ट हमने थर्ड पार्ट करना है 46.24। इसकी सबसे पहले आपने पेयरिंग करनी है जिस तरह आप लोग सिंपल स्क्वायर रूट में करते हैं। पेयरिंग कर ली, उसके बाद आपने यहाँ पे वही नंबर डिसाइड करने हैं कि 46 से छोटा होना चाहिए और छोटा भी हो तो इसके करीब तरीन हो या फिर 46 के इक्वल हो सकता है। 46 से बड़ा नंबर नहीं हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते। तो हमने ट्राई करने हैं नंबर। तो अगर हम लोग 6 को ट्राई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36, बिकॉज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49 और वो 46 से बड़ा है। फिर आप इसको माइनस कर लें 10। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। जहाँ पे आपके पास पॉइंट आएगा फिर आपने उस जगह पे आपने वही पॉइंट उठा के यहाँ पे ऊपर लगा देना है और फिर उसके बाद आप इस पूरे पेयर को नीचे उतारें 2 4। अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको आप डबल करते हैं, 6 2 12 और फिर आपने यहाँ पे नंबर डिसाइड करने होते हैं। आपने 1 बाय 1 यहाँ पे नंबर चेक करने हैं। कुछ का आपको आइडिया हो जाएगा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आपको थोड़े चेक करने पड़ेंगे
बिकॉज 127 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अगर आप लोग 8 रखें तो वो 128 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास होता है 1024। सो इसका आंसर आपके पास क्या बना 46.24 इज इक्वल टू 6.8। फिर अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ 0.1296। सबसे पहले आपने इसकी डेसिमल की साइड से पेयर कर लेनी है, पॉइंट की साइड से एक पेयर और दूसरा पेयर। फिर आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, या ज़ीरो को आप लोग कर भी सकते हैं एक स्टेप बना के भी, आप ज़ीरो को डायरेक्ट ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपके पास पॉइंट आ गया, पॉइंट आपने ऊपर शिफ्ट कर देना है और पेयर को नीचे ले आना है जो कि 12 है। फिर आपने यहाँ पे नंबर डिसाइड करने हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखें सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 12 माइनस 9 3, और 3 को आपने डबल कर देना है 6। वहाँ से ऊपर पूरे पेयर को, नेक्स्ट पेयर को आपने नीचे ले आना है 96, और ये होता है 66 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 396। सो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.1296 is equal to 0.36. Move to the fifth part 9.8596. First of all you have to make pairs, then you have to decide numbers. So 3 multiplied by 3 is equal to 9. अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया है, आपने ऊपर भी आप एक पॉइंट लगा देना है। उसके बाद आपने पूरा नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आ जाना है एज इट इज। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 62 मल्टीप्लाई बाई 2 85 से बड़ा होगा तो हम लोग 1 पे ही रुक जाएंगे। सो 61 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 61। माइनस करेंगे 2 4 और ऊपर से नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे 96। उसके बाद 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा, जो नेक्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे रखेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। फिर आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 64 मल्टीप्लाई बाई 4 तो वो आपके पास आता है 2496। सो आपके पास आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 9.8596 इज इक्वल टू 3.14। सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं 42.5104। सबसे पहले आपने पेयरिंग कर लेनी है। पॉइंट से राइट साइड पे आपने इस तरह पेयरिंग करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, और लेफ्ट साइड पे यहाँ से। उसके बाद आपने नंबर डिसाइड करना है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह आपने चेक करते जाना है नंबर्स। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36 बिकॉज 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49। फिर आपने इसको माइनस कर दें 6 42 माइनस 36 इज इक्वल टू 6। अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया है, आपने वही पॉइंट उठा के यहाँ पे ऊपर लिख देना है। पॉइंट यहाँ पे जब भी आपको पॉइंट आएगा ना, पेयर उतारने से पहले आपने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है। फिर नेक्स्ट आपने पेयर उतारे पूरा नीचे 651, 6 को डबल कर दें 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। फिर आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 651 के करीब आए, और या फिर इसके करीब तरीन आए या फिर इसके इक्वल आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखें तो 125 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 625। माइनस करें 26 और ऊपर से पूरा पेयर आपने नीचे ले आना है 04। फिर आपने इस राइट मोस्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं तो 1 और 2 एज इट इज आ जाएगा। जब 5 को डबल करेंगे तो वो 10 बनेगा, तो 0 आपके पास आएगा और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो 130। इसके बाद आपने कोई नंबर यहाँ पे ऐसा डिसाइड करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 2604 के इक्वल आए। तो वो 2 है, 1302 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2604। सो स्क्वायर रूट ऑफ 42.5104 इज इक्वल टू 6.52।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, 0.000225। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी पॉइंट के बाद हम लोग डिजिट्स को प्रोनाउंस करते हैं तो हम लोग इसको 225 नहीं बोलेंगे कभी भी, हमने इसको बोलना है 225। सो इधर आपने स्टार्ट कर देना है, सबसे पहले पेयरिंग करनी है। पेयरिंग के बाद आपने 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, पॉइंट यहाँ पे आ गया, आपने ऊपर भी एक पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारें, 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे, 0 2 को आपने नीचे उतारा, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होगा। फिर हमने कोई नंबर खुद डिसाइड करना है कि वो 2 से छोटा हो तो कौन सा नंबर है, ऐसे तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। फिर 2 माइनस 1 1, नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे, 125। यहाँ पे 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, 2 आ गया। नेक्स्ट हमने नंबर खुद डिसाइड करना होता है, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.000225 इज इक्वल टू 0.015। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8, 727.9204। सबसे पहले आपने पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग करने के बाद आपने नंबर डिसाइड करने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 3। नेक्स्ट पेयर को आप नीचे ले आए, 27, 2 को डबल करें 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद आपने नंबर यहाँ पे खुद डिसाइड करना होता है, सो 46 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 276। फिर आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट जहाँ भी आएगा आपने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारें, 9 2 4 एज इट इज ही रहेगा, 6 को आपने डबल कर देना है। जब 6 को डबल करेंगे तो 12, 2 वहाँ ही रहेगा, 1 कैरी आ जाएगा। जब 1 कैरी आएगा तो 4 + 1 5 और 2 52। साथ में आपने यहाँ पे कोई ना कोई नंबर डिसाइड करना होता है खुद ही। सो 529 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 4761। देन आपने माइनस करें 431 और ऊपर से पेयर नीचे उतार लें 04 वाला नेक्स्ट पेयर, सो 43104। उसके बाद आपने इस नंबर को राइट मोस्ट डिजिट को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके डबल करना होता है, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 9 को डबल करेंगे तो 18, 8 इधर आ जाएगा, 1 2 में ऐड हो जाएगा, सो 538। नेक्स्ट आपने नंबर डिसाइड करना है, सो 5388 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 43104। सो स्क्वायर रूट ऑफ 727.9204 is equal to 26.98. Move to the ninth part, 207.0721। दोनों साइड्स पे आपने पेयरिंग कर लेनी है, पॉइंट की राइट साइड पे भी और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी। देन आपने नंबर डिसाइड करने हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1, 0 7 को एज अ पेयर आपने नीचे ले आना है। 1 को डबल कर लेंगे, 2 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 96। ये 107 के काफ़ी करीब है, बिकॉज 25 मल्टीप्लाई बाय 5 हम लोग करते हैं तो वो हमारे पास 125 आता है और वो 107 से बड़ा है। पॉइंट आ गया, आपने पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट पेयर इसको माइनस करें, 107 माइनस 96 इज इक्वल टू 11, 07 को आपने नीचे उतार देना है नेक्स्ट पेयर को एज इट इज़। देन आप लोगों ने राइट मोस्ट डिजिट को डबल करना है, 2 एज इट इज आ जाएगा, 4 डबल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, सो 283 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 849। देन आपने 2 और 8 को एज इट इज लिख देना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 6। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 1107 माइनस 849 258, 21 को ऊपर से एज अ पेयर होल पेयर को हमने एज इट इज नीचे ले आना है, 258 21। सो हम लोगों ने यहाँ पे कोई नंबर डिसाइड करना है, हम लोग यहाँ पे 1 रखें 2 रखें, बस जो भी नंबर रखेंगे आपने उसी नंबर के साथ इस पूरे नंबर को पूरे डिजिट को 2869 या 2861 अगर हो तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2869 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 25821। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 10, 460.1025। सो आपने सबसे पहले पेयरिंग कर लेनी है, पॉइंट के राइट साइड से भी और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 है आपके पास, 2 को आप डबल कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4।
यहाँ पे आपने 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वो 60 से छोटा हो या 60 के इक्वल हो। सो यहाँ पे हमारे पास 1 ही है। 41 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 41, बिकॉज 42 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 84 होता है और वो 60 से बड़ा है। फिर आपके पास पॉइंट आ गया, आपने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है और इसको माइनस करें। 60 माइनस 41 इज इक्वल टू 19। ऊपर से पूरे पेयर को जो कि 1 0 है उसको आपने नीचे ले आना है। फिर नेक्स्ट 4 इसी तरह रहेगा। 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 और नेक्स्ट आपने नंबर खुद डिसाइड करना होता है। सो 424 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1696। देन आप माइनस कर लें इसको 214 और ऊपर से पूरे पेयर को एज इट इज नीचे ले आए 25। अब 4 भी एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज आ जाएगा। ये जो 4 है, इस 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 हो गया। सो 4 2 8 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 21425। So square root of 460.1025 is equal to 21.45। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 11, 7260.7441। सो सबसे पहले आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग वाला काम आपका सबसे पहले होगा, उसके बाद आपने आगे फॉरवर्ड करना है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64। माइनस करें 72 माइनस 64 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट आपने पूरे पेयर को नीचे ले आना है। 860 हो गया। 8 को डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे फिर आपने नंबर डिसाइड करना है। सो 165 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 825। देन 860 माइनस 825 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट आपने पूरे पेयर को नीचे लेके आना है, लेकिन इस पेयर को नीचे लाने से पहले आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया, आपने एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर लगा देना है। पेयर को नीचे ले आए आप। देन 1 एज इट इज आ जाएगा। 5 को डबल करेंगे 10, जीरोस का यहाँ पे है और 6 के साथ 1 ऐड हो जाएगा। सो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। सो 1702 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3402। देन 3574 माइनस 3402 इज इक्वल टू 170। देन आपने नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे ले आना है। सो 17041। 1 एज इट इज आ जाएगा, 7 भी एज इट इज आ जाएगा, 0 भी एज इट इज आ जाएगा। इस 2 को आपने डबल कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। देन 1704 और आगे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी टर्म आपके पास एज इट इज आ गया, बस सिर्फ 1 ही नहीं है। तो आप 1704 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 17041। सो स्क्वायर रूट ऑफ 7260.7441 इज इक्वल टू 85.21। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 12, 0.00001296। जब आपके पास 0 0 इस तरह डबल आ जाए तो आप डायरेक्ट भी 2 0 को मिला के 1 0, 2 0 की जगह 1 0 आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप भी हमने किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया, आपने ऊपर एक पॉइंट लगा देना है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। आगे हमारे पास जो पेयर नीचे लेके आए हैं वो भी हमारे पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेयर भी हमारे पास 0 ही है। सो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 ही आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास 12। हमने पूरे पेयर को नीचे लेके आ गए। सो अब हम लोग इस 0 को 2 से 0 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 0 एज इट इज आ जाएगा। इस 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 ही आएगा, वो भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने नंबर डिसाइड करना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 12 माइनस 9 3। नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे ले आए। सो 396। यहाँ पे आपके पास 3 है, इसको आपने डबल करना होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे आपने खुद नंबर डिसाइड करना होता है। सो 66 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपके पास पॉइंट के साथ नंबर हों, डेसिमल नंबर्स हों, तो उनका आपने स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करना है, क्या मेथड है, क्या टेक्निक है। सो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।